ही लक्ष्य है, चुनाव जीतना है और जीतकर जहानाबाद को बिहार के नक्शे पर नंबर 1 बनाना है सभी क्षेत्रों में। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम एक मुलाकात में। एक मुलाकात में हमारी कोशिश हो रही है कि हम आपकी मुलाकात ऐसी शख्सियत से कराएं जो बिहार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, जिनकी बातों को सुनना जनता के लिए ज़रूरी है, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं 3 चरण के तहत। ऐसे में जो उम्मीदवार हैं या जो राजनेता हैं वो अपने वादे इरादों के साथ जनता के बीच पहुंच रहे हैं। आज हमारे साथ एक मुलाकात में मौजूद हैं जहानाबाद से चुनाव लड़ रहे संजय कुमार जी। उनसे आज एक मुलाकात में चर्चा होगी। बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी नमस्कार आपको भी। संजय कुमार जी, पहला सवाल, वादे और इरादे जहानाबाद विधानसभा वासियों के लिए आपके क्या हैं? वादे तो नेता लोग करते हैं जो कई वर्षों से करते आ रहे हैं। वादा तेरा वादा क्या हुआ, ये तो आपके वर्तमान विधायक बताएंगे जी। उनसे आप ज़्यादा बात करें तो उनके वादे क्या थे, क्या उन्होंने किया। हमने वादा पिछली बार किया नहीं है, मैं अभी वादा कर रहा हूँ और मैं वादा नहीं करूँगा, काम बोलेगा जी। सबसे पहले ये बता दूं कि जो राजनीति की परिभाषा है उस पर यहाँ जो विकास और वादे की जो बात करते हैं उसको लोग नल्ली गली खरंजा पीसीसी ढलैया से लेके उसी को विकास का पैमाना मानते हैं। जो हमारे वर्तमान के उनका विकास है या उनके साथ वालों का विकास है जी। लेकिन मैं नज़दीकी से मैंने जो देखा है जी, विकास का पैमाना नल्ली गली खरंजा नहीं हो सकता। विकास का पैमाना शिक्षा हो सकती है। आप बताएं कि इसके पहले जितने भी हमारे जो वर्तमान हैं उन्होंने नया क्या लाया जी। यहाँ पर कोई सरकारी शिक्षण संस्थान नहीं है जी। सिर्फ जो पहले के वर्षों वर्ष के 2 सिर्फ सरकारी स्कूल है। यहाँ पर महिला सरकारी कॉलेज की आवश्यकता है। यहाँ बहुत सारे विकास की आवश्यकता है। यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है विकास। यहाँ तो सिर्फ कह सकते हैं कि बस नल्ली गली खरंजा में ही अपना विकास हुआ। तो ये विकास की कोई आयाम नहीं है जो जहानाबाद को अब तक मिला है। ऐसे में सवाल ये है कि आप शिक्षा से जुड़े हैं, एक शिक्षाविद हैं, और कहा यह जाता है कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, और अचानक से शिक्षाविद होने के बावजूद चुनावी मैदान में उतरना, ये फैसला कैसे? देखिए, अभी के जो वर्तमान हालात हैं, यहाँ के जो वर्तमान कैंडिडेट हैं जी। मंत्री जी, जिला के वो मंत्री थे जी, निवर्तमान मंत्री हैं जी। जब वो जहाँ से प्रतिनिधित्व करके आए और अभी उनको यहाँ मौका मिला है, पहले वो बता दें माननीय कि जहानाबाद जिले के लिए शिक्षा के लिए उन्होंने क्या नया किया है। अच्छा, यहाँ ज़रूरत थी सरकारी शिक्षा मंत्री गृह जिला का, आप जहानाबाद जिले के होने के बावजूद यहाँ लगता है शिक्षा से जुड़े कोई काम नहीं, एक भी काम वो बता दे, एक भी काम बता दे, मैं उनका समर्थन कर दूंगा। एक भी काम बता दे आप। तो कृष्णा नंदन वर्मा जी को आप खुले तौर पर आमंत्रित कर रहे हैं कि वो आप, वो तो जनता पूछ रही है ना, जनता पूछ रही है। बट आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूँ कि जहानाबाद जिले के में घोसी से प्रतिनिधित्व कर रहे थे, कभी मखदूमपुर से भी किया था, मखदूमपुर से पहले किए थे जी। आप घोसी का, जहानाबाद जिला का या अपने गृह जिला में एज ए शिक्षा मंत्री शिक्षा के लिए नया क्या किया, एक भी काम बता दे। कोई एक छात्रावास खोला जहाँ बैकवर्डों के लिए, जहाँ किसी भी समुदाय के लिए, चाहे वो SC ST छात्रावास खोला सरकारी महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए। देखिए, हमारा मानना है कि बच्चियाँ पढ़ेंगी तो 2 कुल को नाम को रोशन करेंगी। एक जहाँ अपना उनका नैहर होता है, एक जहाँ उनका ससुराल होगा। एक भी हम लोग बच्चियों को पढ़ाएंगे, बेटियों को पढ़ाएंगे। उनके जिले में नया क्या हुआ है? जो पुराना शिक्षण,
अभी आप देखें उनके टेन्योर में कहा गया कि सरकारी कॉलेज को एक्सीलेंसी में नाम दिया जाएगा। पूछिए यशवंत सिन्हा सिंह कॉलेज या एसएस कॉलेज का नाम दिया गया? एक भी बता दें, किसी का नाम नहीं दिया गया। कितना रुपया सरकारी शिक्षण संस्थान पर विकास में खर्च हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हुआ, डिजिटलाइजेशन पर खर्च हुआ, ये तो माननीय मंत्री जी बताएंगे। चलिए, बताने का समय भी आ गया है और जनता उनसे सवाल भी करेगी, क्योंकि अभी जनता के बीच भी वो मौजूद हैं और लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि 5 सालों के बाद आपको एक बार जनता के बीच जाना ही होता है। नहीं, देखिए, आप शिक्षा की बात, खेल की बात करें, खेल कूद के मामले में क्या विकास हुआ? जिनकी जो आप चुनाव में आए माननीय, शुरुआत हुआ खेल कूद बच्चों से, युवाओं के लिए क्या किया? यानी आपका मानना ये है कि ना तो वर्तमान विधायक ने यहाँ से काम किया, ना शिक्षा मंत्री ने यहाँ से काम किया, और इसीलिए कहीं ना कहीं उसकी नाराज़गी प्रकट करने के लिए आप इस मैदान में? नहीं, देखिए, मैं बताऊं कि मुझे एजुकेशनल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने खड़ा किया जी। क्योंकि आप कोरोना काल में देख रहे हो, मैं भी कल गांव में घूम रहा था, बोले कि हम लोग को कोरोना कहाँ हो रहा है, चुनाव हो रहा है, जिम खुल गए, होटल खुल गए, बस खुल गए, रैलियां भी प्रारंभ हो रही हैं, कोरोना का कहीं नामो निशान नहीं हुआ। इस केस में बच्चे हमारे मोबाइल से पढ़ते हैं, उनका हेल्थ बिगड़ रहा है, आदत बिगड़ रही है, पूरे सिस्टम बच्चों का, पेरेंट्स का ध्वस्त हो गया है। जो माता बहनाएं बच्चों को पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए सुबह में उठा के चलती थी, सारा रूटीन सिस्टम कोलैप्स कर गया। ठीक है, शुरू में रहा एहतियात की जरूरी पर, एहतियात था तो सिर्फ वो सब क्यों खुला? चलिए, इस बात को मानते हैं कि शिक्षा में यहाँ कमी हुई, मगर सिर्फ शिक्षा को आधार बनाकर चुनाव लड़ना तो कहीं ना कहीं और भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे होंगे जो जहन में होंगे आपके। देखिए, शिक्षा का आयाम सिर्फ पढ़ना नहीं होता, शिक्षा का आयाम बहुआयाम प्रतिभा होती है। शिक्षा का मतलब एजुकेशन होता है, शिक्षा का मतलब कि खेल कूद की शिक्षा होती है, स्वास्थ्य की शिक्षा होती है। आप स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य शिक्षा में यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई होनी चाहिए। एक भी आपका नर्सिंग कॉलेज नहीं है यहाँ पर, फार्मेसी कॉलेज नहीं है यहाँ पर, मेडिकल कॉलेज की शुरुआत तक नहीं है, डेंटल कॉलेज नहीं है। शिक्षा का बहुआयाम प्रारंभ है। शिक्षा का मतलब सिर्फ IAA BA नहीं होता है, सामाजिक शिक्षा होती है, व्यवहारिक शिक्षा होती है, तकनीकी शिक्षा होती है, कौशल से जुड़ा हुआ शिक्षा होता है। सिर्फ शिक्षा मतलब कि सिर्फ ABCD नहीं, हर तरह की शिक्षा है। स्वास्थ्य शिक्षा होती है, बहुत सारे स्वच्छता की शिक्षा होती है, योग शिक्षा होती है, कई आयाम है। यहाँ पर खेल कूद की शिक्षा होती है, फिजिकल एजुकेशन की बात करते हैं। अपना यहाँ पर कहाँ है? जहानाबाद जिले में एरोड्राम के पास भी है, तो वहाँ ताला बंद रहता है, केवल सिर्फ मंत्री जी के जाते हैं तो उनके लिए खुलता है। शायद उस दिन जो विवाद का कारण था वही था कि केवल मंत्री जी के लिए गए थे, तो वहाँ पर एरोड्राम उनके लिए खोला जा रहा था। मगर इस आधार पर संजय जी, इस आधार पर आप चुनाव के बीच जा सकते हैं कि दूसरे ने ये नहीं काम किया, इस आधार पर तो नहीं जा सकते हैं। कुछ अपना भी कुछ मुद्दा होता है जी। आपने सही सवाल किया जी। नहीं, पहले भी कमियां जो नहीं डेफिनेटली जो कमियां थी जी, जिसको नहीं किया वही मेरा एजेंडा है जी। मैं अभी जस्ट 2 से 3 दिनों में, मुझे सिंबल अलॉट ऑफिशियली हुआ नहीं है अभी तक, लेकिन जिसे मुझे मालूम है कप प्लेट मेरा निशान रहा है। तो मैं जो हूँ, मेरा एजेंडा अभी 2 से 3 दिन में क्लियर हो जाएगा और अपने जनता के पास आएंगे। और हम अपने जो 13 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में से गए, मैं अब बात करेंगे कि मैं जहानाबाद जिले में 2007 में इग्नू का स्टडी सेंटर का स्थापना करने का काम किया, जहाँ से कम 15 से 20 हजार बच्चियाँ डिस्टेंस के माध्यम से BA और MA की पढ़ाई शुरू की। उनके टेन्योर में कहाँ कि क्या नया कोर्सेस लागू हुआ, उनके टेन्योर में मेरा जो एजेंडा है मैं आपके पास लाऊंगा 2-3 दिन में जी। चाहे हॉस्टल का मामला हो, छात्रावास का मामला हो, फ्री एजुकेशन का मामला हो, तकनीकी शिक्षा का मामला हो, हम में मौका अगर जनता देगी तो मैं भरोसा और विश्वास दिलाता हूँ कि 5 वर्षों में मेडिकल कॉलेज, सरकारी मेडिकल कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, डेंटल कॉलेज और साथ ही साथ प्रत्येक पंचायत में लाइब्रेरी के साथ डिजिटल लाइब्रेरी, जहां बच्चे कंप्यूटर पढ़ेंगे और उनको ऑनलाइन करने के लिए लाइब्रेरी में ही सारी सुविधा रहेगी। वो असली बच्चों युवाओं का विकास का ये पैमाना हो सकता है। बिल्कुल।
तो बहुत अहम बात है, ये हमारी लोकतंत्र की खूबसूरती भी है कि जब लोकतंत्र का पर्व आता है, चुनाव आता है, तो उम्मीदवार हमारे भारत में रहने वाले कोई भी उम्मीदवार जो बिहार से जुड़े हैं वो बिहार विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। तो ऐसे में ये हमारी खूबसूरती है और यही खूबसूरती को बरकरार रखना भी हमारे लिए ज़रूरी है ताकि किसी का वर्चस्व इस लोकतंत्र पर ना हो जाए। ये बहुत खूबसूरती की बात है। मगर एक सवाल बीच में, सवाल ये है कि चुनाव बहुत सारे उद्देश्यों के तहत लड़ा जाता है। आपका उद्देश्य चुनाव जीतना है, जिताना है, किसी को हराना है, या फिर लोगों को डराना है, या फिर राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को डराना है? नहीं, हमारा एक ही उद्देश्य, क्योंकि इसके पीछे एक सवाल भी आता है। मेरा एक ही लक्ष्य है, चुनाव जीतना है और जीतकर जहानाबाद को बिहार के नक्शे पर नंबर 1 बनाना है सभी क्षेत्रों में जी। शिक्षा के, स्वास्थ्य के, हमें मिलेगा मौका, हम यहाँ पर एम्बुलेंस की सुविधा पंचायतों में व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे। हम यहाँ पर जो हॉस्पिटल में जो हाल बेहाल है उसको हम सुधारने का प्रयास करेंगे। शिक्षा के मैंने बताया कि बहुआयामी स्कोप है, वहाँ पर हम उसको सुधारने का प्रयास, साथ ही साथ जो सड़कें की होती है, जोड़ने का काम होता है, चापाकल की व्यवस्था होती है, स्वच्छ पेयजल की होती है, उस पर हम अपना काम करेंगे और हम आपको डिटेल्स हम 2 दिन में। तो चलते चलते संदेश क्या देना चाहेंगे जहानाबाद वासियों को? आप संदेश यही है कि राजनीतिक जो घराने या पार्टियों से जो विधायक आपके चुनते हैं, आज़ादी के बाद से आप चुनते रहे। यहाँ पहले भी निर्दलीय का इतिहास रहा है, अब समय आ गया इतिहास को दोहराया जाए और नया जहानाबाद को बनाया जाए, जिसमें कि सामाजिक समरसता हो, आपसी प्यार हो, भाईचारा हो और सभी का साथ, सभी का विकास हो। यही मेरा संदेश है। संदेश यही कि कल ना पूछा तो आज पूछेगा, वक्त अपना सवाल पूछेगा, नौनिहालों को क्या दिया तूने, ये बदलता समाज पूछेगा। और बदलते हुए समाज को और बदलने के लिए शिक्षाविद चुनाव मैदान में है। फैसला आपको करना है। 28 अक्टूबर का दिन, बुधवार का दिन होगा जब आप मतदान केंद्रों पर पहुंचेंगे और फैसला करेंगे कि जहानाबाद का प्रतिनिधित्व विधानसभा में कौन करता है। फैसला ज़रूर कीजिएगा, मतदान ज़रूर कीजिएगा। फिर और किसी शख्स से मुलाकात होगी एक मुलाकात में। तब तक के लिए दीजिए मशरूर अहमद के साथ खालिद मलिक को इजाज़त। मेरा एक ही लक्ष्य है, चुनाव जीतना है और जीतकर जहानाबाद को बिहार के नक्शे पर नंबर 1 बनाना है सभी क्षेत्रों में। हमसे जुड़ने के लिए न्यूज लाइव को सब्सक्राइब करें और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन का बटन दबाएं।